और मैं निवेदन करूँगा, प्रेम में ही सुख जन्म लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियां पढ़ करके कोई पंडित नहीं बनता है। कबीर कहते हैं प्रेम को समझ जाओगे तो महापंडित बन जाओगे। दूसरों के प्रेम को भी समझो, और जहां पर प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, प्रेम का अर्थ केवल प्रेम होता है। जैसे लड़के लड़की सांसारिक प्रेम करते हैं तो कहते हैं ये हमारा प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हुआ है, तुम दोनों वासना में फंस गए हो, काम वासना में आकर्षित हुए हो। और फिर शादी करने के बाद अगर प्रेम हो गया तो लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो, नोचा चौथन क्यों करते हो? ये किस मॉडल का प्रेम है? प्रेम भिखमंगा नहीं होता है, प्रेम सम्राट होता है, प्रेम दाता होता है, प्रेम मांगता नहीं होता है। प्रेम देने की इच्छा रखता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूं। याद रखना, प्रेम बादशाह होता है और सब कुछ लुटाना चाहता है। वासना भिखारी होती है, वासना कभी तृप्त नहीं होती है, और प्रेम स्वयं में संतुष्ट और तृप्त होता है। और प्रेम शब्द शुद्ध शब्द है। प्रेम जब सत्संग के प्रभाव से और शुद्ध हो जाता है, प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है। प्रेम जब कुसंगत में पढ़ करके गंदा हो जाता है तो प्रेम वासना में बदल जाता है। प्रेम जब आध्यात्मिक चिंतन में डूबता है तो प्रेम उपासना में बदल जाता है। प्रेम जब वासना बनता है तो बंधन और दुख को जन्म देता है। प्रेम जब उपासना बनता है तो सुख शांति और मुक्ति को जन्म देता है। इसलिए प्रेम को उपासना में बदलने के लिए सत्संग के सागर में डुबकी लगाइए। आपका प्रेम श्रद्धा, आस्था, उपासना, सेवा, समर्पण में चेंज हो जाए तो आपकी जिंदगी सुख शांति का सागर बन सकती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। महात्मा बुद्ध ने कहा है प्रेम आंखों से नहीं देखता, प्रेम हृदय से देखता है। आपके घर में प्रेम का वर्चस्व हो, प्रेम का साम्राज्य हो, प्रेम की बहार हो, आपका घर प्रेम का भवन बने, और आपके घर में एक दूसरे के लिए सहनशीलता का भी जन्म हो। गम खाने से प्रेम जीवित रहता है, त्याग करने से प्रेम जीवित रहता है। यदि राम भरत के लिए राज्य का त्याग न कर पाते, यदि भरत राम के सम्मान के लिए राजगद्दी का त्याग न कर पाते तो शायद दोनों के बीच में प्रेम टूट जाता। प्रेम की जान त्याग में है, प्रेम की जान सहनशीलता में है। इसलिए आपस में गम भी खा लिया करो और एक दूसरे के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग भी किया करो, ताकि माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू, पति पत्नी के बीच में प्रेम की धारा बहती रहे। और जहाँ पर प्रेम प्रवाहित होता है वहीं पर सुख शांति का जन्म होता है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कबीर साहिब के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य श्री क्षमादेव जी को साहिब बंदगी करता हूँ।